नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। महाराष्ट्र में एनडीए में बन गई बात। कल एनडीए महायुति सीट बंटवारे का करेगी ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिंदे गुट को 14, अजित पवार की एनसीपी को 5 और राष्ट्रीय समाज पार्टी को 1 सीट। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी को भी मिल सकती है 1 सीट। अगर एमएनएस को दी गई सीट तो शिवसेना या बीजेपी की 1 सीट होगी कम। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे। आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। प्रबुद्ध सम्मेलन से इलेक्शन कैंपेन की करेंगे शुरुआत। मेरठ से चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। 30 मार्च को मेरठ में पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली। जयंत चौधरी भी साथ में रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए फुल एक्शन में बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह के घर नड्डा ने की बैठक। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत। मंडी से टिकट मिलने के बाद पहली बार मुलाकात। चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा। पीलीभीत से आज बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद करेंगे नामांकन दाखिल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और स्वतंत्र देव सिंह साथ में रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी, शाह समेत 40 दिग्गज करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचारकों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के लिए भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मोदी, शाह, योगी समेत 40 दिग्गज करेंगे प्रचार। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट की जारी। करौली, धौलपुर से इंदु जाटव, दौसा से कन्हैया लाल मीणा को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक बीजेपी ने उतारे 405 उम्मीदवार। 101 सांसदों के काटे टिकट। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नामांकन किया दाखिल। डिब्रूगढ़ उपायुक्त कार्यालय में भरा नामांकन पर्चा। बीजेपी ने वीडियो जारी कर इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। कहा कि INDIA अलायंस में सभी बने हैं दुल्हा, इसीलिए हो रही फाइट। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि ममता के शासन में हिंसा, अत्याचार से महिलाओं का जीवन दयनीय। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीटों पर होगी चर्चा। आज फिर आरजेडी और कांग्रेस की होगी बैठक। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। 28 मार्च को पटना में ऐलान संभव। बिहार में टूट की कगार पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन। सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में नहीं बन रही बात। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर महागठबंधन की हुई बैठक। बिहार की सीटों को लेकर हुई चर्चा। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। आजम खान ने अखिलेश यादव से की अपील। कहा कि अखिलेश रामपुर से लड़ेंगे चुनाव, नहीं तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। राजस्थान के नागौर से आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को दिया है टिकट। मायावती ने उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। टिहरी गढ़वाल से नीमचंद्र छुरियाल, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट और अल्मोड़ा से नारायण राम को बनाया प्रत्याशी। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटा। आजम खान के विरोध के चलते काटा टिकट। एसपी से रुचि वीरा को मिला टिकट। पीएम मोदी ने केरल के अलाथूर से बीजेपी उम्मीदवार प्रोफेसर TN सुरासु से फोन पर की बात। पूछा कैसा चल रहा है उनका अभियान। पीएम मोदी ने संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूप कहा। बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार है रेखा पात्रा। कोलकाता के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लड़ेंगे। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए रवनीत बिट्टू। लुधियाना से कांग्रेस सांसद है रवनीत। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह का बयान। कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। अकाली ने कौम की रक्षा के लिए बनाई है पार्टी। हमारी पार्टी उसूलों की पार्टी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तंज। कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी परिवार दंगा संगठन चलाते रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एनडीए प्रत्याशी संजीव बालियान ने भरा नामांकन पर्चा। आरएलडी के कैबिनेट मंत्री भी साथ में रहे मौजूद। सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी माजिद अली ने किया नामांकन। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद।
शामली में कैराना लोकसभा से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने भरा नामांकन। सपा नेता सुधीर पवार भी साथ में रहे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद दिलीप घोष पर बीजेपी का एक्शन। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा कारण बताओ नोटिस। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की दिलीप घोष के बयान की निंदा। कहा कि घोष का बयान असंसदीय, अशोभनीय। बीजेपी सांसद दिलीप घोष की ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी। कहा कि कभी कहती हैं कि मैं गोवा की बेटी हूं और कभी कहती है कि मैं तिरुपुरा की बेटी हूं। तय कर ले कि उनके पिता कौन हैं। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के विवादित बयान पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव का पलटवार। कहा कि उनका बयान देश की राजनीति और परंपराओं के खिलाफ है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के विवादित बयान पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री शशि पांजा का पलटवार। कहा कि हम सब भारत की बेटियां हैं, हम जिस भी राज्य में जाएंगे हम वहां की बेटियां होंगी। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता कृति आजाद का पलटवार। कहा कि बीजेपी नेताओं की ऐसी मानसिकता नारी शक्ति को अपमानित करती है। दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई है। अपमानजनक टिप्पणी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। तमिलनाडु के मंत्री ने की पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी। बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। कंगना पर अभद्र टिप्पणी मामले पर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। डेलीगेशन में बीजेपी के अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े रहे मौजूद। विपक्ष पर बीजेपी का हमला। कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरे दिए गए बयान, मोहब्बत की दुकान में है नफरत। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी मानसिकता विभाजन वाली है, देश विरोधी ताकतों के साथ है विपक्ष। दिल्ली विधानसभा का आज बुलाया गया विशेष सत्र। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर की आगे बढ़ने की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को रोका। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला। अरविंद केजरीवाल चोर है के लगाए नारे। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है भ्रष्ट और बेईमान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल शर्म करो के लगाए नारे। शराब घोटाले के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली सरकार को बताया भ्रष्टाचार की जननी। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा कि ड्रामे कर जनता को बनाया जा रहा है बेवकूफ। 9 साल तक जनता की नहीं हुई चिंता। केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने बोला हमला। कहा कि बार बार जेल से मैसेज भेज विक्टिम कार्ड खेल रहे केजरीवाल। जनता अब झांसी में आने वाली नहीं। केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने बोला हमला। कहा कि कानून देगा केजरीवाल का जवाब। जेल से गैंग चलता है, सरकारें नहीं। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर बोला गोपाल राय। कहा कि महिलाओं को घसीटकर हिरासत में लिया गया, हमारी आवाज को दबाया जा रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ आप कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ईडी की हिरासत से केजरीवाल के लेटर को लेकर बीजेपी सचिव सिरसा ने की जांच की मांग। कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मामले पर ले संज्ञान। ईडी की कस्टडी से लेटर को लेकर घिरे केजरीवाल। एडवोकेट विनीत जिंदल ने कहा कि यह आदेश राजनीतिक फायदे के लिए किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। जेल से चलेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सब्सिडी योजना को लेकर प्लानिंग सेक्रेटरी निहारिका राय ने जारी किया आदेश। लिखा राजनीतिक दल वेलफेयर स्कीम पर कर रहे राजनीति। मुख्तार अंसारी की बीमारी को लेकर बीजेपी नेता अशोक कुमार का बड़ा बयान। कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने किया नाटक। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। अस्पताल में वर्दी से ज्यादा बिना वर्दी वाले लोग मौजूद। अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा तो होगा अच्छा इलाज। बरेली में कोर्ट में सरेंडर से पहले मौलाना तौकीर रजा की बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली किए गए रेफर। यूपी के गोरखपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि आपसी विभाजन को दूर कर आगे बढ़िए, हमें उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ना है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म उत्साह में करता है विश्वास, बढ़कर शक्तिशाली नहीं हो सकता समाज। चंपत राय ने पैसे लेकर रामलला के दर्शन कराने पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि ट्रस्ट का इससे कोई भी संबंध नहीं, पुलिस करेगी मामले की जांच। लद्दाख में सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल, बच्चे के हाथ से पिया जूस।